भरत तिवारी बताए ना कि समाज सेवा करना, इनका कोई काम ना धंधा, समाज सेवा। भरत भूषण तिवारी जी के चचा जी हैं। पूरी जानकारी जो है आप लोगों को देंगे। क्या नाम है? मेरा नाम हरेंद्र तिवारी है। कैसे कैसे क्या घटना हुआ? घटना जो हम देखे हैं वही बताएंगे। जी। ये हमारा एक उधर नया घर है, हम्म। तो उसमें हम मिस्त्री लगा के काम करा रहे थे, तो हमारे पास एक फ़ोन आया कि भरत तिवारी के काउंटर हो रहा है टाँड़ पर। न हमको मालूम है, न घर वालों को मालूम है, कि किसी को मालूम नहीं है। तो पहली बात हमको कहने का मतलब है कि इनका पिताजी को थाना प्रभारी द्वारा बुलाया गया, बुला करके इनको अपने कस्टडी में रखा गया। और जब काउंटर हुआ, इनको भी पता नहीं है, जब काउंटर हुआ तो 6-7 बजे के दरमियान में तो छोड़ दिया। इनको भी पता नहीं है कि काउंटर हो गया, लेकिन स्पॉट पर हम पहुँचे हुए थे। तो यहाँ पे आए थे, यहाँ पर आए थे इनकी पत्नी, इनकी पतोह, दोनों छटपटा रो रही थी। तो हम अपना गाड़ी में बैठाए, लेकर के चले जहाँ काउंटर हुआ था। तो पब्लिक जो है पुलिस द्वारा रोका गया था, तो इनको वहाँ उतार दिए। हम अपना गाड़ी लेकर के पुलिसिया, हम सब जानते करते हैं कि डीजीपी के यहाँ से IPS के पास में हमारा सर्विस है, तो हम पुलिसिया आँख दिखा के हटो रास्ता क्लियर करो, तो हमको दिया गया। तो एक पदाधिकारी कोई होंगे खुशी में थे, हम बोले कि क्या अरेस्टिंग हो गया। हम जा रहे थे किसी को अरेस्टिंग करवा दें, तब तक लोग कहे कि जाइए काम हो। वहाँ पर हम कुछ देर खड़ा थे, तो इतना दूरी पर हम देखे कि उसको पैर पकड़ के घिसिया के गाड़ी में फेंक दिया। ये चीज़ जो है हम आंखों से देखे। तब हम यहाँ आए, तब तक पब्लिक जो है कि जुट के हंगामा करने लगा। तो ये अपराध है। अच्छा, भरत तिवारी का जो है इनकाउंटर आखिर क्यों किया गया? क्यों किया गया? इसलिए कि ये जो है जुझारू टाइप का एक आदमी था, कि सरकार से लड़ते थे कि किसी चीज़ को सरकारी में घोटाला न हो। तो ये जो है कि बहुत दिनों से, अब देखिए यही लड़ करके ये स्कूल का पेंट कराए, RK सिंह के समय में ही लड़ करके कुणवा सिंह पर मैरिज हॉल बनवाए। तो इसी तरह का जवैनिया गांव जो डूब गया था, तो जवैनिया गांव को उत्थान के लिए इन्होंने बिजली लगाए, इन्होंने गड्ढा को बोले भर दीजिए। तो इसमें सरकार को काफ़ी टॉर्चर करते थे, घोटाला न हो। इसी क्रम में जो है कि मिलजुल कर उनको अपराध कर दिया गया। तो इसमें हमको लगता है कि 3 पार्टी हो सकती है, लगता है। तो एक पार्टी है, मान लीजिए कि जो बड़े बड़े माफिया है, कोई भी टेंडर में माफिया को दिया जाता है, आई उसमें बाधित होंगे। तो इसको पैसा दे करके हमको जैसे अनुमान होता है कि पैसा खर्च करके, चाहे जितने पैसा खर्चा हो, लाखों के करोड़ों के, तो इनको षड्यंत्र रच करके 3 पार्टी, एक प्रशासन, एक माफिया, एक प्रभारी, मन हमको ऐसा एहसास होता है। क्या कि हम भी तो पुलिस डिपार्टमेंट में थे। अच्छा, आप क्या हैं? हम अभी रिटायर हुए हैं, हवलदार से। हवलदार थे आप? हाँ भरत तिवारी जी का चचा हुआ? हाँ। तो हम अभी विनय कुमार DG थे, तो 5 से रिटायर हैं। बहुत सारे द्विवेदी साहब, अभयानंद, ये सब सारा बिहार हमको जानता है। और ग्रामीण जाने चना तो नियम कानून तो हम भी जानते हैं, लेकिन हम जो भी बोलेंगे सब तो बोलेंगे। आए आपको एहसास भी होता होगा कि क्या बोल रहे हैं। तो बात यही है, किसी को आभास नहीं था कि इस प्रकार का क्राइम होगा। आगे आप लोग क्या करें? आगे अब तो जो है पब्लिक है, नेता है, सारे लोग जुट रहे हैं। कोई है कि अपना राजनीति सेट कर रहा है, कोई अपना चमका रहा है, कोई फेवर में है। तो जो भी सरकार से संलग्न है, तो सरकार का ही खबर में करेगा। कुछ लोग जानता, कुछ लोग का, बहुत सारे लोग है जानता। तो यहाँ पर जब लहास आया, तो हमने कहा कि इसको प्रक्रिया हो गया, तो इसको क्या काम किया जाए कि ले करके जला दिया जाए। हम भरत तिवारी मतलब कैसा लड़का था? भरत तिवारी बताए ना कि समाज सेवा करने वाले। ये जो घर जो बना है, इनके पिताजी के रिटायर के पैसा से बना है। अच्छा, ये घर उनका पिताजी? हाँ, रिटायर के पैसा से बना हुआ। नहीं तो मान लीजिए कि उतना बड़ा हुआ तो इसी तरह का रहता क्या। तो घर में इनका कोई काम न धंधा, ही समाज सेवा में थे, समाज के लिए ही तत्पर है। समाज के लिए ही।
न तो ऐसा घर रहता का, किसी प्रकार का माफिया रहता है, किसी प्रकार का घूस लेता है। तो इसका घर ऐसे ही रहता का। ये तो पिताजी रिटायर किए थे तो जो 30-32 लाख रुपया मिला था उसमें लगाए हैं। अच्छा, बहुत लोगों का कहना है कि इस गांव का नाम जो है भरत तिवारी के नाम हाँ, से है। कहना है कि ये गांव की नहीं, ये भरत नगरी जवैनिया वाला जो है ये आवाज़ उठा रहा है। जवैनिया गांव साथ है और जवैनिया गांव का जब आप बयान लेंगे तो इसमें स्पष्ट हो जाएगा। मेन मुद्दा ये है कि सरकार को टॉर्चर करता था घोटाला। आज से नहीं, 3 वर्षों से पहले से चला आ रहा है। 3 वर्षों पहले से जो है आवाज उठाया हाँ, जा रही आवाज़ है। उठा रहा है। तो पहले छोटा मोटा आवाज़ था, जहाँ काम होता था वहाँ जाता था, देखता था। मटेरियल का सीमित न होता है, 1-4 को मसाला देना है, 1-6 को आप मसाला डाल दीजिएगा, तो काम होना चाहिए ओरिजिनल पक्का। कोई ना पता है कुछ इसमें माफियों का हाथ है। अब बड़े जब अवसर पर उठने लगा, अब बाधित होने लगा तो इसको काम करता है। तो इसमें क्या दोष है मुख्यमंत्री को, का दोष है? मुख्यमंत्री का यही दोष है कि यहाँ पर आए, आकर परिवार को सांत्वना दे। लोग तो बहुत किस्म का कह रहे हैं।